दोस्तों महाराष्ट्र में तो वैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक कोस्टल रोड। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों सवालों के घेरे में है। 14,000 करोड़ की लागत से बना ये जो प्रोजेक्ट है, इस पर अपनी पीठ थपथपाती है, चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो या महाराष्ट्र की मायावती सरकार। दोनों ही सरकारें अपनी अपनी पीठ थपथपाती हैं और 14,000 करोड़ की लागत से बना ये कोस्टल रोड अब सवालों के घेरे में है। वजह बना है एक वीडियो जिसको कि एक यूजर ने सोशल मीडिया पे शेयर किया है, जिसमें दरारों को भरने के लिए पैच वर्क किया गया है। और जो सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं कि क्या यही है 14,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जिस पर सरकार अपनी पीठ थपथपाती है। क्या है पूरा मामला, सब तफ्तील से आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और मामला इतना बढ़ गया है कि राज्य सरकार से पीएम ऑफिस से जो निजी सचिव हैं, उन्होंने पूरा डिटेल मांग लिया कि आखिर ये हो क्या रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, मुंबई में देखिए, जो रिपोर्ट्स आपको पढ़ के बताता हूं कि मुंबई में 14,000 करोड़ की लागत से बनाए गए कोस्टल रोड पर दरारें और फिर उन्हें भरने के लिए पैच लगाने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए बीएमसी के ऊपर सवाल उठाए हैं। वीडियो सामने आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय ने, जो मुख्य सचिव हैं, उन्होंने उसकी पूरी डिटेल मांग ली है। वहीं बीएमसी ने सफाई देते हुए कहा कि हाजी अली पुल के पास रोड पर मानसून से पहले ही डामर डालने का काम किया गया था। हालांकि कुछ जगहों पर जोड़ आ गए थे जिसे दुरुस्त कर दिया गया। अब ये जो बीएमसी कह रही है वो अगर देखें और जो पैच वर्क किया गया अगर वो देखें तो दोनों में समानता बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। साफ तौर पर जिस तरीके से वीडियो दिखाई दे रहा है कि गाड़ी चल रही है और जगह जगह गड्ढे हैं, उसे भरने के लिए पैच वर्क किया गया और साफ पता चल रहा है। अब दोस्तों ये देखिए, जो पूरा मामला है, अधिकारी क्या कह रहे हैं। वही अधिकारी जो है वो, उनका कहना है कि जोड़ों पर डामर डालने की वजह से आसपास भी डामर गिर गया था। अब जो टेक्निकल लोग हैं वो समझ सकते होंगे वीडियो देख करके, इमेज देख करके, और ये जो बातें कही जा रही हैं, ऐसे में सड़क ऊबड़ खाबड़ हो गई थी। लेवल करने के लिए डामर की परत डाली गई। बीएमसी के अधिकारियों का कहना है कि ये सारा काम योजना के मुताबिक ही किया जा रहा है। कोस्टल रोड में किसी तरह की क्रैक नहीं है। और आपको पता ही है कोस्टल रोड जो है कैसे चुनाव के दौरान जल्दबाजी में बनाया गया था। अब जो लोग हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं उस बात को लेके भी कि क्या कोस्टल रोड के उद्घाटन में जल्दबाजी कर दी गई। क्या चुनावों को देखते हुए सरकार ने जिस तरीके से ताबड़तोड़ काम करके फटाफट इसका उद्घाटन किया कि चुनाव से पहले से कुछ लाभ मिल जाए, क्या इस वजह से ये तमाम चीजें जो है वो हो रही हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो के अंदर लोग कमेंट कर करके ये सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों जल्दबाजी थी, अगर काम पूरा नहीं हुआ था तो जल्दबाजी में इसे क्यों किया गया। क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों, चुनाव से पहले लगातार महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे कोस्टल रोड का दौरा कर रहे थे। करीब करीब हर 15 दिन 10 दिन पर वो जा रहे थे कि काम कितना पूरा हुआ है, उसका पूरा मूल्यांकन कर रहे थे। और कहीं ना कहीं अधिकारियों पर भी प्रेशर था कि जल्द से जल्द काम को निपटाया जाए। और चुनाव से पहले हमने देखा कि वहां पर चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, अजीत पवार हो या बाद में एकनाथ शिंदे, तीनों कई बार नजर आए, कभी दो नेता नजर आए, तो लगातार वो वहां जा रहे थे। और चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले हम देखा कि उसका उद्घाटन भी कर दिया गया। तो ये तमाम बातों को लेकर के अब लोग भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या चुनावों के चलते ये तमाम जल्दबाजी की गई और उसी का नतीजा है कि दरारें और पैच वर्क जो है वो देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर तो लोग जमकर बोलेंगे, खुलकर बोल रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन अभी तक महाराष्ट्र सरकार की तरफ से इस पर कुछ भी रिएक्शन नहीं आया है। और जो यूजर है उसने भी बीएमसी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। और आपको याद होगा कि ये कोस्टल रोड का उद्घाटन जब हुआ था उस समय एकनाथ शिंदे सीएम थे और डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस थे और अजीत पवार जो है वो भी डेप्यूटी सीएम थे। लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस जो है वो सीएम है और एकनाथ शिंदे डेप्यूटी सीएम है और अजीत पवार भी डेप्यूटी सीएम है। अब ये सवाल उठने के बाद, लोगों का रिएक्शन देखने के बाद, महाराष्ट्र की सरकार इससे पहले कोई जवाब देती। जो प्रधानमंत्री का कार्यालय है वहां से उनके निजी सचिव ने इस पूरे मामले पर राज्य सरकार से डिटेल मांग ली है और पूछा है कि ये क्या सारी चीजें क्या चल रही हैं। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। जो यूजर जो वीडियो डाल रहे हैं, उन्होंने जो वीडियो डाल के सवाल खड़े किए हैं, जो लोग अपना ओपिनियन दे रहे हैं उस पर क्या जवाब आता है। लेकिन इतना जरूर है दोस्तों कि भले ही जो कोस्टल रोड है उसका काम कैसे किया जाए वो तो खैर इंजीनियर जानते होंगे, इंजीनियर्स कैसे काम करते हैं, कैसे उसके लेआउट तैयार होते हैं, ब्लूप्रिंट तैयार होता है, कैसे उसका खाका खींचा जाता है, पूरी तैयारी होती है। जल्दबाजी में किया गया या नहीं किया गया ये तो इंजीनियर बता सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है दोस्तों कि लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में, खासतौर से मुंबई में, जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे थे जो जनता से जुड़े हुए हैं, उसको काफी ज्यादा हाईलाइट करने की कोशिश की गई महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। और ये बताने की कोशिश की गई कि देखिए हमारे राज्य में किस तरीके से डेवलपमेंट का काम चल रहा है, विकास का काम चल रहा है।
और धड़ाधड़ हमने देखा, चाहे वो पुणे हो, चाहे वो नवी मुंबई हो, चाहे वो मुंबई हो, अलग-अलग जो प्रोजेक्ट्स थे, उनके उद्घाटन जल्द से जल्द किए गए। हमने देखा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महाराष्ट्र कई बार उस दौरान आए और बड़े प्रोजेक्ट के जो है उन्होंने उद्घाटन किए। तो ये तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए, तो इसमें कोई दो राय नहीं है जो जनता कह रही है कि कई जगह जल्दबाज़ी भी देखने को मिली कि उद्घाटन कर देते हैं, थोड़ा उससे क्या है प्रचार-प्रसार में भी मदद मदद मिलती है, नेता भी जब प्रचार-प्रसार करते हैं, तो उन बातों का ज़िक्र करते हैं कि देखिए हमने ये बना दिया, हमने ये उद्घाटन कर दिया, थोड़ा न्यूज़ चैनल्स में भी खबरें चल जाती हैं। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाने में तैयारी जो है वो हेल्प मिलती है। लेकिन जो कोस्टल रोड का जो प्रोजेक्ट है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है दोस्तों। जैसे मैंने बताया वो 14,000 करोड़ का बताया जाता है कि लागत लगी है इसे बनाने में। अब इतना बड़ा लागत लगा करके अगर पैच वर्क या दरारें आ रही हैं, क्योंकि दरारों वाली खबर कोई नई नहीं है। आपको बता दें कि 8 से 9 महीने पहले भी दरारों की खबर आई थी बीच में कि कुछ जगहों पे दरार पड़ गई है। अब उस समय तो उसे ठीक कर लिया गया था, लेकिन फिर से जो वीडियो आया है, तो इस चर्चा को दोबारा जो है वो चर्चा गर्म हो गई है, चर्चा शुरू हो गई है। अब इस पर क्या रिपोर्ट आती है भारत सरकार की तरफ से, क्या इस पे कार्रवाई होती है आगे की सरकार की तरफ से, वो देखना होगा कि इस रोड को क्या कुछ मरम्मत का काम होता है या जो पैच वर्क दिख रहा है उसको क्या ठीक किया जाता है या नहीं किया जाता है। तो वो तमाम चीज़ें देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, क्योंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट है, कोस्टल रोड प्रोजेक्ट है और इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि मुंबईकर के सारे लोग जो है, मुंबई के सारे लोग या मुंबई के बाहर के लोग भी जानते हैं कि कोस्टल रोड का जो लागत है वो कितना बड़ा है। और ऐसे में अगर इस तरह का काम होगा, तो ज़ाहिर तौर पर आज एक यूज़र ने शेयर किया है, कल कोई और भी शेयर कर सकता है और पोल पट्टी खोलने के लिए वीडियो और फ़ोटोज़ की इमेजेस काफ़ी हैं, क्योंकि मुंबई की जनता है और ये जनता सब जानती है। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।